नमस्कार, मैं हूं बॉबीराज और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। इस वक्त हम गोरखपुर एसएसपी कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। हमें एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। हमारे सामने आया है कि एक छात्र जो है पिछले 2 महीने से गायब है और उसके लिए उनके पिताजी और उनके भाई दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर जगह उसकी तलाश के लिए डीएम ऑफिस जा रहे हैं, एसएसपी ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, उनके पिताजी से जानते हैं कि उनका क्या कहना है और कैसे इस पर कार्रवाई कुछ हो रही है नहीं हो रही है। जी, आपका नाम? राजेश्वर वर्मा, महाराजन के रहने वाले हैं। जी, क्या है पूरा मामला आज बताइए ज़रा। हमारा बच्चा विगत 3 सालों से शहीद राजा हरिचंद मल्ल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज बड़हलगंज का छात्र रहा है और वह 1 तारीख को घर से आया था। 2 महीना पहले परीक्षा हुई थी, छुट्टी हो गई थी। तो 1 तारीख से घर आकर के ओपीडी में डॉक्टरों के साथ बैठ कर मरीजों को देखता था और शाम और सुबह डेली हमसे बातचीत 8 दिन हुई है उससे। और 9 तारीख को उसका जब हमने उससे बात करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। पुनः 10 तारीख को सुबह जब मिलाया 9 बजे तो फिर स्विच ऑफ मिला। तो एक छात्र से कहा कि जरा जाकर देखिए उसकी मोबाइल स्विच ऑफ है, जरा उसको देखिए कहाँ है। तो छात्र जो सब पहले क्लासमेट था वो गया, रूममेट। उसके बाद कहा कि अंकल जी इसके रूम में ताला लॉक है। हमने कहा भाई अगल बगल के बच्चों से ज़रा इसकी तलाश करो कि क्या बात है। तो अगल बगल बच्चों से पूछा तो कह रहा कि एक बच्चा कह रहा चाबी दिया है, कह रहा कहीं हम घूमने के लिए जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद उससे हमसे आज तक बातचीत नहीं हुई। उसके बाद एक दिन बाद हम अपने बड़े बच्चे को भेजे वहाँ पता करने के लिए। तो ये गए वहाँ, लेकिन वे भी खोजबीन किए, बच्चों से बातचीत किए, कैमरा जांच हुआ, पुलिस गई कैमरा जांच की, गुमशुदगी दर्ज की। तो कैमरे में वो मतलब दिन में दिखाई 10 बज के कुछ मिनट पर दिखाई दे रहा है स्कूल के अंदर ही। लेकिन उसके बाद उसकी कोई पता नहीं चल रही है कि वो है कहाँ। स्कूल से अंदर गायब हुआ तो गया कहाँ गया। और स्कूल प्रशासन कुछ बताने में हमसे कुछ छिपा रहा है, कुछ बात बता नहीं रहा है। जो प्रशासन स्कूल के लोग हैं, कॉलेज के लोग हैं, वो आपको सही तरीके से कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं, कुछ आपको सही तरीके से नहीं बता रहे हैं। नहीं बता रहे। आपकी आखिरी बार आपके बेटे से कब बात हुई थी और क्या बात हुई? 8 तारीख को 9-10 बजे बात हुई थी। वो बच्चा ही हमारे पास फ़ोन किया था कि पापा आप कुछ दवा भेजे हैं, पोस्ट ऑफिस हमको मिल गया है। तारीख बताइए। 8 तारीख को 8/4/2026 लास्ट बात हुई थी। उसके बाद उससे आज तक हमसे बात नहीं हुई। अप्रैल मेंशन बता रही है आज तक। जी बिल्कुल, हमारे साथ उनके भाई भी मौजूद हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है, आखिरी बार इनकी कब बात हुई थी और कैसे क्या है पूरा मामला। जरा भैया आपका नाम? जी, मेरा नाम ऋतिक वर्मा है। मेरा छोटा भाई था, 24 साल उम्र था, उसका नाम अभिषेक वर्मा था। शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल बड़हलगंज में तृतीय वर्ष का छात्र रहा है। 1 अप्रैल को घर से जाता है, कॉलेज में 8 दिन तक पढ़ता लिखता है, नोट्स बनाता है, ओपीडी में सीनियर डॉक्टरों के साथ मरीज देखता है, खाता बनाता है। पिताजी से हम लोग से डेली सुबह और शाम बात होती थी। जब रात को 9 बजे 9 तारीख को पिताजी फ़ोन किए तो उसका फ़ोन बंद आया और उसके कुछ बैचमेट थे, उनसे पता चला कि ताला बंद है रूम में। हम गए 11 तारीख को, तो कॉलेज प्रशासन से संपर्क किए। कॉलेज प्रशासन के सहयोग से कैमरा जांच किए, देखे 10 तारीख में 11:47 पे गेट तक जाते दिख रहा है बैग टांग के। उससे के बाद कहीं उसको ट्रैक नहीं जा पाया। फिर हम वहाँ थाना बड़हलगंज जाके गुमशुदगी दर्ज कराए हैं। उसके बाद उसका CDR रिपोर्ट निकाला गया और उसके बारे में पता लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई लाभदायक जानकारी नहीं मिला जिससे हमारे भाई को पता लगाया जा पाए। तो आपने अभिषेक जी के दोस्तों से कुछ बातचीत की, उनका क्या कहना है इसकी? आखिरी बार उनके दोस्तों की कब बात हुई और क्या बात हुई, उनका दोस्तों का क्या कहना था इस चीज़ पे? 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है जी। उस संबंध में हर बच्चों से लगभग 400 रुपया कॉलेज प्रशासन के निर्देशानुसार सबसे 400 चंदा दिया गया था। जो बच्चे 400 चंदा नहीं दिए, ऐसा मानना है कि सब बच्चे बाहर रात में रुकते हैं, उसमें खाने वगैरह की भी व्यवस्था किया जाता है, तो रात में बच्चे खाते हैं, स्वयं से बाहर बच्चे रुकते हैं। ऐसा बच्चे बता रहे थे कि उनको बुरा लगता है कि मैं पैसा नहीं कंट्रीब्यूट किया हूँ तो मैं क्यों कॉलेज में खाऊँ। तो उन बच्चों को बाहर कर दिया जाता है या खुद स्वयं से बाहर रुकते हैं। हमारा भाई भी 400 रुपया चंदा नहीं दिया था। इस पे कॉलेज प्रशासन कुछ बोलने से इनकार कर रही है। एक बच्चा उसका बैचमेट था, सुशांत वर्मा नाम था, वो पहले इंस्पेक्टर सर के सामने बयान देता है कि 10 तारीख में वो हमको लगभग 11 बजे फ़ोन किया दिन में चाबी देने के लिए।
बाद में जब उसका CDR रिपोर्ट निकलता है तो उसमें पता चलता है कि फ़ोन तो 9 तारीख में ही 8 बजे रात को बंद है। तो फिर यह थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है कि जब 9 तारीख में फ़ोन 8 बजे रात को बंद हो जाती है तो 10 अप्रैल को वो फ़ोन कैसे करता है। इन सब पहलुओं को लेके आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से क्या हो रहा है कि क्या कारण रहा होगा कि अभिषेक जी हैं जो इतने मतलब अचानक से कैसे गायब हो गए, और इसमें कॉलेज वालों का हाथ नहीं है या फिर कॉलेज वालों का हाथ है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? मेरा भाई पढ़ने लिखने में बहुत सही था, 10-12 में 96% नंबर थे, नवोदय का छात्र था, सेल्फ स्टडी से नीट निकाल के कॉलेज में निकल। और भाई हमेशा पढ़ने लिखने और खाने पीने और सोने में बस अपने काम से काम मतलब रखता था, किसी तीसरे व्यक्ति से न बातचीत न किसी प्रकार का विवाद, कोई मतभेद नहीं रखता था। बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, अपने काम से काम, पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखता था। कॉलेज प्रशासन थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं दिखला रही है, हम लोग की मदद भी नहीं की। अब लेकिन इस बारे में कुछ कह पाना हमको आज तक खुद नहीं समझ में आया कि वो कहाँ गया, किस हिसाब से है, कैसे है। स्वयं से गया है कि अपहरण हुआ है, हत्या हुआ है, कुछ मैं कह नहीं पा रहा हूँ। विगत 1.5 साल के CDR रिपोर्ट में भी किसी लड़की से भी बात नहीं है, तो यह कह पाना कि किसी लड़की या थर्ड पर्सन से संपर्क में रहा है तो वो भी अनिश्चितता है। तो इसमें मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूँ। मेरी माता जी, पिताजी, सभी लोग का रो रो के बुरा हाल है। जब रात में नींद खुल जाती है तो उसके बाद हम लोग सो नहीं पाते हैं, पूरी रात खा नहीं पाते हैं। जी, मतलब आपका यह भी मैं कहना है कि जो कॉलेज के लोग हैं वह भी आपके साथ सही कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं और आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, जो मतलब क्या हुआ है, कैसा मामला हुआ है, इसके बारे में आपको सही तरीके से नहीं बताया जा रहा है। तो आप इस वक्त अभी गोरखपुर SSP कार्यालय के अंदर मौजूद हैं, तो आपकी क्या मांग है? मतलब क्या चाहते हैं कि कैसे इस पे कार्रवाई हो, SSP साहब कैसे एक्शन लें, और कॉलेज के खिलाफ या फिर उसके जो भी है, आप क्या चाहते हैं इसके लिए? हम लोग तो चाहे मेरे पूरे परिवार के लोग यही चाहते हैं कि मेरे भाई की बरामदगी की जाए और परिवार को सुपुर्द की जाए, लेकिन अभी तक FIR नहीं दर्ज हुआ है। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण का FIR दर्ज होना चाहिए। अब तक 2 महीना हो गया। इस संबंध में हम लोग 4 बार SSP महोदय से मिल चुके हैं, 2 बार ADG महोदय से, 2 बार CM साहब से मिल चुके हैं, 2 बार माननीय पंकज चौधरी जी से मिल चुके हैं जो हमारे वहाँ के सांसद भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा में। लेकिन अब तक हम लोग को कहीं से यह आश्वासन नहीं मिला कि आपके बच्चे को हम लोग ला देंगे। 2 महीना हो गया हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। विद्यालय प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है आज तक। आज 2 महीने में एक बार भी हमारे पिताजी से संपर्क नहीं किया विद्यालय प्रशासन ने कि आपका बच्चा कहाँ है, किस हालत में मिला कि नहीं मिला। और जब उस दिन हम घटना 10 तारीख को हुआ, 11 तारीख को हम गुमशुदगी दर्ज करा, पूरा दिन थक गए थे, विद्यालय में रुकना चाहते थे, लेकिन विद्यालय प्रशासन रात को 11 बजे हमको बाहर कर देते कि आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं। जिसका लड़का विद्यालय में पढ़ता हो वो उसका भाई नहीं रुक सकता है रात में, अगर वो प्रॉब्लम है तो बस आप हमें यह बताइए। इसके अलावा किसी भी विद्यालय के छात्र से कोई चीज़ पूछने पर विद्यालय प्रशासन जो है उस पर जो है इल्ज़ाम लगाता है कि आप अभिभावक से संबंध न रखिए, कोई प्रकार का सहयोग मत दीजिए। तो आखिर विद्यालय प्रशासन में यदि कोई दिक्कत नहीं है तो विद्यालय प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? जी बिल्कुल। विद्यालय प्रशासन में ही अनुज वर्मा हमारा नाम है, हम अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय विश्वकर्मा समाज से, जिलाध्यक्ष है महाराजगंज। तो आपका सर आपका क्या मानना है? हमारा मानना है कि विद्यालय प्रशासन ही छिपा रहा है इस मैटर को। जब 9 तारीख को CDR में सीधे सीधे दिखाई देता है कि उसका मोबाइल बंद है, 9 तारीख के बाद कहीं बात नहीं हुआ, तो विद्यालय प्रशासन जो है जबरदस्ती लड़के से यह कहलवा रहा है कि 10 तारीख को फ़ोन किया था, तो फ़ोन कहाँ से कहता है, आखिर उसका रिकॉर्ड कहाँ है? जी। और 10 तारीख कहा जा रहा है कि विद्यालय में उसके बैचमेंट ने या किसी ने फ़ोन किया, मोबाइल चाबी फला जगह है, जो चाबी भी जो है हम लोग जब गए थे 12 तारीख को नहीं 12 तारीख को हम लोग गए थे, तो विद्यालय प्रशासन उस दिन चाबी देता है कि चाबी फला बच्चे के पास है, और चाबी से फिर हम लोग जाके रूम खुलवाते हैं ताकि रूम में कहीं कुछ लिख करके तो लड़का नहीं गया है या कुछ क्लू मिले, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। और विद्यालय प्रशासन अपने बच्चों को बार बार ये मना कर रहा है कि उन अभिभावकों से संपर्क मत रखिए, मतलब उनसे कोई संपर्क मत रखिए, कोई जानकारी उनको मत दीजिए, कोई जानकारी मत दीजिए। मतलब इसलिए उनको भी डराया जा रहा होगा कि आपके ऊपर भी एक्शन हो जाएगा अगर आप कुछ बोलेंगे तो। जी, इसलिए विद्यालय प्रशासन पर पूरा शक जो है जा रहा है कि विद्यालय प्रशासन कुछ न कुछ छिपा रहा है। और यदि हमारा भी एक बात है, यदि वो स्वयं से ही जाता है चाहे कहीं जा रहा है
तो विद्यालय में भी डायरी एंट्री होती है गेट पे। बिल्कुल, विद्यालय बिल्कुल। प्रशासन डायरी एंट्री क्यों नहीं कराई, लीव एप्लीकेशन उससे क्यों तो नहीं आपको वार्डन- डायरी एंट्री दिखाई जा नहीं, रही है कि डायरी नहीं एंट्री दिखाई? मैं देखा था, वहाँ कहीं एंट्री नहीं हुई है उसकी, ना उनके वार्डन कहीं लीव एप्लीकेशन स्वीकृत किए, तो उनको क्यों बाहर जाने दिया गया। कोई भी बच्चे 500-600 लड़के पढ़ते हैं, इस तरह से किसी के साथ कोई भी घटना हो जाएगी और विद्यालय प्रशासन अपना हाथ खड़ा कर लेगा। विद्यालय को अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो गार्जियन विद्यालय प्रशासन पे निर्भर है कि हमारे बच्चे की देख रेख करेंगे, विद्यालय में है अगर जाएगा आएगा तो सूचित करेंगे, चाहे डायरी एंट्री कराएंगे, लीव एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकृत करेंगे, दोनों टाइम अटेंडेंस, हॉस्टल का बच्चा है ना, बिल्कुल। अटेंडेंस लेना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। अटेंडेंस तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं तो वहाँ पे साइन किया जाता है कि बच्चे जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक उनको बाहर नहीं दिया मैं जाने रजिस्टर दिया। देखा था एंट्री एग्जिट का, उसमें कहीं उसका एंट्री नहीं है, ना एग्जिट है, तो इस तरह से मतलब विद्यालय- इसमें कॉलेज की भी बहुत हाँ, लापरवाही है, तो ही है। बिल्कुल लापरवाही विद्यालय है। प्रशासन आज तक अपने आप को बचाने में ही लगा हुआ और किसी प्रकार का कोई सहयोग भी नहीं कर रहा। जिस बच्चे से हम लोग संपर्क करके कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, उस बच्चों को भी विद्यालय प्रशासन के डराया धमकाया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा, यह सारी चीज़ें, और तुम इस तरह की कोई भी जानकारी मत दो, उनसे संपर्क में मत रहो। जी, ये मामला जो है काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ जो एसएसपी हैं इस मामले को जल्द से जल्द इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये जो मामला काफ़ी गंभीर है और ये जो परिवार है ये महाराजगंज से यहाँ पे आया हुआ है कि इनकी फरियाद सुनी जाए, इनकी जो शिकायत है उसको देखा जाए और उस पर कार्रवाई कर उसका निस्तारण किया जाए, जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। अभिषेक जी को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए, जहाँ भी वो मौजूद हों इस वक्त उनको वहाँ से ढूंढ के इनके परिवार के पास पहुँचाया जाए।